गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रयोग है, जैसे व्हील का, सूट का, कैन का, कुट का, मे का, माइट का। तो ये प्रयोग भी हमको जानना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। R2 का भी प्रयोग इसमें है। तो जैसे नंबर 1 है, आपको उसके पास पत्र भेजना चाहिए। तो यू शुड सेंड ए लेटर टू हिम। चाहिए के लिए कभी वुड का कभी सूट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हुआ है यू शुड सेंड ए लेटर टू हिम। अगला है, आपको अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखिए, जो आज्ञा सूचक हो इसमें आट टू का प्रयोग करते हैं। तो यू आट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स होगा। क्या होगा? यू आर टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स होगा। विनोद को यहाँ अवश्य आना चाहिए। अवश्य, अवश्य के लिए अवश्य और चाहिए अगर दोनों शब्द आए तो उसके लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो होगा विनोद मस्ट कम हियर। तो कम हियर में प्यारे बच्चों COME होगा, ये यहाँ पर छूट गया है तो कम हियर होगा। और चौथा है, धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। तो कहेंगे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। यहाँ लिस्ट का प्रयोग करेंगे, लिस्ट और शुड का प्रयोग होता है। तो वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन हो जाएगा। अगला है, कठिन परिश्रम करो ताकि पास हो जाओ। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड। यू मे सक्सीड हो जाएगा। वह तेज दौड़ आता कि रेलगाड़ी को पकड़ ले। ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। तो देखिए, रैन होगा RAN होगा प्यारे बच्चों, और ही में HE होगा, HI लिखा गया है। तो ध्यान रखना, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन होगा। सातवां है, तुम्हें इस प्रकार अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। क्या होगा? तुम्हें इस तरह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। नियम है, नोट, हिंदी भाषा में जो वाक्य चाहिए शब्दों पर समाप्त होता है उनका अंग्रेजी अनुवाद शुड या आट टू या मस्ट लगाकर किया जाता है। नियम 1, शुड का प्रयोग उचित बात, शिक्षा या चेतावनी प्रकट करने के लिए किया जाता है। रूल नंबर 2, आट धार्मिक या नैतिक कर्तव्य या संभावना प्रकट करने के लिए ये 8 के पश्चात टू लगाकर प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, मस्ट कर्तव्य, शारीरिक अनिवार्यता, द्रविड़ संकल्प तथा विकास को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब रूल नंबर 4 है लिस्ट का प्रयोग। तो लिस्ट के प्रयोग के साथ शुड अवश्य प्रयोग किया जाता है, ऐसे चेतावनी प्रकट करने के लिए किया जाता है। नियम 5 है सो दैट का प्रयोग अभिप्राय प्रकट करने के लिए किया जाता है। इस काल में इसके साथ में और भूतकाल में माइट सहायक क्रिया आती है। तो वर्तमान में में और भूतकाल में माइट का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।